भारत के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी एक डील कर ली है। दोनों ट्रेड पैक्ट साइन होने के बाद बेहतरीन डील किसको मिली, भारत को या बांग्लादेश को? फिर से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और अमेरिका की जो ये डील है भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बांग्लादेश ने जिस तरह से अमेरिका के साथ डील की है उससे भारत के रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने भारत में खेती के बाद रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर को गहरा झटका पहुंचा दिया है। क्या इस डील के बाद भारत अपने टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फिर से नई शर्तों पर बातचीत करेगा? अमेरिका के बाजार में बांग्लादेश के रेडीमेड सेक्टर को जो बढ़त मिली है उसके कारण भारत अमेरिका में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी अपने कपास और धागों का बड़ा बाजार खो देगा। वो ऐसे कि अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ डील करके भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को दुनिया के दो बड़े बाजारों में नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। अमेरिका बांग्लादेश डील के अनुसार अगर बांग्लादेश जीरो टैरिफ पर अमेरिका के कपास और उसके मैन मेड फाइबर खरीदेगा और उससे बने कपड़े को अमेरिका निर्यात करेगा तो ट्रंप बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। कुछ महीने पहले बांग्लादेश में आंदोलन चला कि भारत से आने वाले कपास पर टैरिफ लगे क्योंकि बांग्लादेश के किसानों का नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश 80% कपास का आयात भारत से करता है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने जमीन के रास्ते होने वाले कपास के आयात पर रोक लगा दी। भारत के कॉटन यार्न का 45% निर्यात बांग्लादेश को होता था। जमीन के रास्ते आयात पर प्रतिबंध के कारण भारत के निर्यातकों को समुद्र के रास्ते बढ़े हुए दामों पर निर्यात करना पड़ा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मांग कर रही थी भारत से आयात होने वाले कॉटन यार्ड, ब्लेंडेड यार्न और ग्रे मिलांज के निर्यात पर 20% टैरिफ लगाया जाए ताकि स्थानीय इंडस्ट्री को संरक्षण मिले। क्या इन सब के पीछे अमेरिका का गेम हो सकता है? क्योंकि अब अमेरिका ने बांग्लादेश को कहा है कि उससे कपास लो, धागे लो और कपड़े बनाकर अमेरिका भेजो तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। एक तरह से अमेरिका कह रहा है कि भारत से कच्चा माल यानी कपास और तैयार धागा मत खरीदो। भारत के कपास किसानों और धागा बनाने वाले कंपनियों के लिए पड़ोस का एक बड़ा बाजार निकल जाएगा। यह खबर हमारे लिए दो स्तर पर बहुत बुरी है। पहली, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारी कॉटन, हमारी यार्न इंडस्ट्री को होगा। उन किसानों को होगा जो कॉटन उगाते हैं। इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा कॉटन, बहुत सारा सूत खरीदता है, लेकिन अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पर उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा क्योंकि हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश अमेरिका से खरीद कर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। पिछले साल अगस्त में भारत ने भी अमेरिका से कपास के आयात पर आयात शुल्क 11% से घटाकर 0% कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने भारत को अमेरिकी कपास से बने कपड़ों पर जीरो टैरिफ की डील नहीं दी, बल्कि भारत अमेरिका के जो अंतरिम डील का फ्रेमवर्क जारी किया है उसके अनुसार भारत के टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ लगेगा। बांग्लादेश भारत से $2 अरब का कपास खरीदता है। अगर उसका बड़ा हिस्सा तेजी से अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता है तो भारत के कपास किसान बर्बाद हो जाएंगे। चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया में कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कमाई में 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है और लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की जीडीपी में इसका योगदान लगभग 10% है। 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को करीब $7.5 अरब का अपेरल निर्यात किया था। तो भारत के किसान, कपास किसानों को नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है। बातचीत पूरी होगी उसके लिए फ्रेमवर्क ही बना है। भारत से पहले बांग्लादेश ने डील कर ली। क्या भारत की सरकार अमेरिका से डील करते वक्त बांग्लादेश से होने वाले नुकसान की भरपाई का रास्ता निकाल पाएगी? ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।